हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया। अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं। मैथ्स में शिक्षण विधियों की शिक्षण विधि टाइप 2 की फर्स्ट टाइप अपन ने वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। सेकंड की आज अपन बात करने वाले हैं। इसमें अपन ने लास्ट टाइप जो पढ़ा था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगला जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, महावीराचार्य का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? महावीराचार्य। इसने क्या बताया था दोस्तों, वो आप ध्यान से सुनिए। इसने लघुत्तम समापवर्तक की कल्पना की थी। लघुत्तम समापवर्तक की कल्पना की थी। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब हो गया एलसीएम, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद इसने क्या बताया था दोस्तों, इसकी एक पुस्तक है गणित सार संग्रह है। पुस्तक का नाम याद रखना आपको, एक का किसी का भी पूछ सकता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? गणित सार संग्रह है। गणित सार संग्रह है। इसने एक पुस्तक और लिखी थी, त्रिशक्ति। या अपन कह सकते हैं त्रिशतिका। पुस्तक लिखी। यह श्री द्रोणाचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है। यह जो पुस्तक है यह श्री द्रोणाचार्य का नाम तो सुना होगा आपने। श्री द्रोणाचार्य की पुस्तक है। इसके बाद मेरी जो आगे वाली बात होने वाली है, श्री द्रोणाचार्य ने एक द्विघात समीकरण भी दिया था। अपन काम में लेते हैं कि द्विघात समीकरण श्री द्रोणाचार्य का है वो, तो वो भी लिखो आप। श्री द्रोणाचार्य ने द्विघात समीकरण दिया था। द्विघात समीकरण दिया था। तो ये बातें दोस्तों याद रखनी है आपको। इसके बाद जो अगला अपना आएगा वो कौन आएगा? रामानुज अयंकर आएगा। और रामानुज अयंकर कहाँ का था? तमिलनाडु का था। इसकी एक मूवी भी बनी हुई है, रामानुज। तो दोस्तों ध्यान से देखना इसके बारे में, रामानुज क्या था। रामानुज अयंकर ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु। जन्म इनका हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। कब हुआ था जन्म? 22 दिसंबर 1887। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है, ये तो सबको याद होगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें आगे, यह आधुनिक भारतीय गणितज्ञ था। यह आधुनिक भारतीय गणितज्ञ था। भारतीय गणितज्ञ।
या गणितज्ञ है ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म हो गया, जा चुका है संसार छोड़ के। इस पर एक मूवी बनी है दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी है, कभी मौका मिले तो आप देखना ज़रूर। इसने एक भाग को सिद्ध किया था, नॉट इक्वल को सिद्ध किया था, इसके अलावा एक को परिभाषित किया था, अपरिभाषित किया था, अपरिभाषित किया था। इसने कहा था भाग इक्वल नॉट एक अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, यह किया। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय जो परिधि का परिकलन किया, श्रीनिवास रामानुज को जादुई पहेली भी कहते हैं अपन। यानी याद ऐसे रखना है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि का परिकलन किसने किया था? रामानुज ने किया। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय, जियोग्राफी में आपको पढ़ाते हैं, भूमध्य रेखीय परिधि का परिकलन किया। इसके बाद आपको जो अच्छा पॉइंट है पूछा हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। जादुई पहेली का जादूगर किसे कहते हैं? रामानुज को कहते हैं। यानी गणित में ये जादू दिखाते थे। यानी रामानुज को क्या कहेंगे हम? रामानुज को जादुई पहेली भी कहते हैं। मैथ्स में कई समीकरण दिए इसने, उनमें ये जादू करता था कि ऐसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। फिर आगे अपन बात करें, इसने फ्रैक्शन जो थ्योरी होती है या थीटा होता है, उसको भी इसने क्या किया था? सिद्ध किया था। इनका जन्म राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये याद रखना है। यानी आपको पूछ ले राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किसका जन्मदिन बनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए रामानुज, श्रीनिवासन रामानुज। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, है ना। फिर आगे की अगर अपन बात करें, गणित का स्वर्ण युग भी आया था, और वो कब से कब तक है वो आप लिख लो, लिखना चाहो तो लिखिए दोस्तों। गणित का स्वर्ण युग, गणित का स्वर्ण युग, गणित का जो स्वर्ण युग आया था वो लिख लेना, मध्यकाल व गुप्त काल दोनों के बीच। मध्यकाल व गुप्त काल के मध्य। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि गणित दिवस, तो आपको 3-4 बार मैंने बता दिया है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है। गणित दिवस 22 दिसंबर को सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणित की शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं अपन, तो शिक्षण विधियों में आपको पूछ लेगा कि गणित दिवस कब बनाया जाता है। फिर अपन बात करें विदेशी जो गणितज्ञ हैं उनकी, यानी विदेशी जो गणितज्ञ हैं उनकी अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वो सुनना। थेल्स के जो शिष्य थे ना, थेल्स
से लिख लेना, थेल्स के शिष्य, थेल्स के शिष्य। पाइथागोरस, थेल्स का शिष्य था पाइथागोरस। इस पाइथागोरस ने दो बातें बताई अपन को, सम और विषम संख्याओं का वर्गीकरण किया इसने, सम विषम संख्याओं का वर्गीकरण, किया इसने। इसके अलावा अपन बात करें तो इसने क्या बताया था, इसने ये भी बताया था पाइथागोरस ने, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको पूछ लेगा कि किसने बताया था, पाइथागोरस ने क्या बताया।